किस सूरत में बच्चे छीन लिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगी। देखिए, मैं यहाँ पे आप सबके साथ पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिविटी शेयर करने के लिए बैठी हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी चीज़ के लिए भी कोई नेगेटिव चीज़ बताऊँ या फैलाऊँ। और मैं आपको वो चीज़ें लाजमी बता सकती हूँ जो आपको करनी है, जिससे आपके बच्चे आपके ही रहेंगे। बच्चे आपके हैं, आपके ही बच्चे रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा। तो बस ये काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको मदर्स को एज अ सिंगल मदर बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, और कुछ लोग मुझसे कॉन्टेक्ट भी करती हैं लड़कियाँ। मैं उनको भी एक यही सेम बात बताती हूँ। आप लोगों की जब कोई भी इस तरह का वायलेंस का केस होता है, तो जो मेन बात जिसमें अगर बच्चे आ रहे होते हैं ना, तो उसमें कस्टडी का एक केस आ जाता है। ठीक है, अब ये होता है कि आपको उन लोगों को ये प्रूव करना है, या आप ये कह लें वो आपको ये देखना चाहते हैं इन दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि क्या आप एज अ सिंगल पेरेंट सर्वाइव कर सकती हैं या कर सकते हैं, इस लिहाज से कि बच्चे सफ़र ना करें, किसी भी तरह से बच्चे सफ़र ना करें। उसमें आपको बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, उसमें बच्चों की सफाई का ख्याल रखना है, उसमें आपको अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है आपको वो पूरी करनी है, बच्चों की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उन पे लेके जाना है, बच्चों की स्पोर्ट्स का ध्यान रखना है, सबसे बढ़कर बच्चों की स्टडीज़ का ध्यान रखना है, आपके जो बच्चों की स्कूल मीटिंग्स वगैरह हैं वो आपको खुद देखनी है, बच्चों की पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए, बच्चों की खुद हेल्प करनी है। हर तरह से आपको उनको ये दिखाना है और उनको ये प्रूफ करके बताना है कि हाँ, मैं एज अ सिंगल पेरेंट अपने बच्चे को पाल सकती हूँ। क्योंकि देखिए, जो वायलेंस का केस होता है ना, उसमें कोर्ट को भी पता होता है कि जिस तरह बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो वो चीज़ बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, स्पेशली बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इस वजह से बच्चों को फ़ौरन उस चीज़ से दूर करने की कोशिश की जाती है, अलग कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद देखा जाता है कि ये किस तरह से इस मदर में कितनी कंपैटिबिलिटी है, क्या ये इनको लेके चल सकती है या नहीं चल सकती। तो आप ये चीज़ों, इन सब पॉइंट्स का जो मैंने बताया, इन चीज़ों का ध्यान रखें और बस खुद को ग्रोम करें। जो हो गया उसको पीछे फेंकें और अपने आगे आने वाली लाइफ के बारे में सोचें, स्पेशली अपने बच्चों के बारे में सोचें, उनके फ्यूचर पर फोकस करें। सबसे बढ़कर ये खुद को ग्रोम करें, अपनी आने वाली लाइफ में खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं कि आने वाले वक्त में किसी की भी हिम्मत ना हो कि आपके ऊपर गलत नज़र या हाथ उठाने का सोचे भी सही, करना तो बहुत दूर की बात है। जब आप ये चीज़ अपने आप को प्रूव कर देंगी और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगी, अपने बच्चों की हर तरह से ख्याल रखेंगी, तो वो बच्चे डेफिनेटली आप ही के साथ रहेंगे, कोई आपसे नहीं छीनेगा, बेफिक्र रहें।